बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जब निधन हो गया तो उनके बाद उनकी पत्नी सविता माई का जीवन कैसा बीता। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक महिला की तारीफ की और लिखा कि उन्होंने मेरी उम्र करीब 10 साल और बढ़ा दी। क्या आप जानते हैं कि इन्हीं महिला पर आगे चलकर अंबेडकर वादियों ने आरोप जड़ा कि उनके नेता का निधन नहीं बल्कि एक हत्या थी। इसके लिए इस जिम्मेवार महिला जो बनाया गया था, जो आरोपी बनाई गई थी, वो कोई और नहीं, ये महिला उनकी पत्नी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता थी। दोनों की शादी से अंबेडकर के परिवार वाले और जो उनके प्रशंसक रहे वो काफी ज्यादा नाराज थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अंबेडकर के जाने के बाद सविता माई का जीवन आखिर बीता कैसे। डॉक्टर सविता पर जब अंबेडकर वादियों ने आरोप लगाया, इसकी जांच तो केंद्र सरकार ने कराई, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई। फिर बाद में कांग्रेस ने उन्हें कई दफा राज्यसभा की सदस्यता का ऑफर दिया, पर सविता माई मना करती रही। डॉक्टर सविता भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के कुलीन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई और पेशे से वो डॉक्टर थी। अंबेडकर ने उनसे जब शादी की तो अंबेडकर वादियों को समझने में बहुत सारी दिक्कतें हुई कि जिन सवर्ण जातियों के अगेंस्ट बाबा साहेब संघर्ष कर रहे हैं, उसी वर्ग की एक महिला से शादी क्यों कर ली। निधन वाले दिन की बात है जब 6 दिसंबर को अंबेडकर के साथ सविता भी थी और बाबा साहेब का निधन हुआ। सुबह वो बेड पर ही मृत पाए गए थे और सविता माई सोफे पर बिलक बिलक कर रो रही थी, चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। अंबेडकर को मानने वालों का आरोप है कि बाबा साहेब का ये निधन नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और आरोप के तौर पर निशाना सविता अंबेडकर पर था। शादी के बाद सविता माई बाबा साहेब के साथ ही आंदोलन में, उनके जितने भी आंदोलन हुआ करते थे उसमें जोरों शोरों से कदम मिलाकर आगे रहती। सोशल वर्कर और डॉक्टर भी थी। उन्होंने भी बाबा साहेब के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। अंबेडकर के अनुयायी और बौद्धिस्ट उनको माई या फिर मेम साहब कहकर बुलाया करते थे। वैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कई किताबें लिखी, लेकिन द बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब की भूमिका में उन्होंने सविता माई के बारे में क्या कुछ लिखा है वो उस पर गौर करना चाहिए। उनके द्वारा बताया गया इस भूमिका वाले पेज में कि कैसे सिर्फ उनकी ही वजह से उनकी जिंदगी के 8 से 10 साल और बढ़ गए। मुंबई में मराठी ब्राह्मण फैमिली में 27 जनवरी 1909 को सविता पैदा हुई थी। तब महिलाओं का पढ़ना ही बहुत बड़ी बात थी। उस पर से उनका पढ़ना और फिर डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेना कोई आम बात नहीं थी। मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक गांव से उनकी जो फैमिली थी वो आती थी। सविता माई के 8 भाई बहनों में 6 ने तो इंटरकास्ट शादी ही की थी। सविता ने डॉक्टर अंबेडकर च्या सहवासत शीर्षक के साथ एक आत्मकथा लिखी है, जिसमें वो कहती हैं कि हम भाई बहनों के अंतरजातीय विवाह करने पर हमारे परिवार ने कोई विरोध नहीं किया। इसका कारण था कि पूरा परिवार सुशिक्षित और प्रगतिशील था। मुंबई में अपने परिचित डॉक्टर SM राव के घर पर सविता की जो पहली मुलाकात हुई थी डॉक्टर अंबेडकर के साथ, वो यहीं हुई थी। पहली मुलाकात के बाद कई मौके आए और मुलाकातें हुई और फिर ये मुलाकातें जो है निकटता में बढ़ती चली गई। अंबेडकर की तबीयत 1947 आते आते ख़राब रहने लगी। उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी और सविता उनका इलाज करती थी, जिससे अंबेडकर के सेहत में बहुत बदलाव था। अच्छे होने लगे थे, वो स्वस्थ होने लगे थे। सविता ने अंबेडकर की सेहत पर काफ़ी काम किया। किताब डॉक्टर बाबा साहेब में ये कहा गया कि दादा साहब गायकवाड़ को 16 मार्च 1948 को लिखे पत्र में अंबेडकर ने कहा कि सेवा टहल के लिए किसी नर्स या घर संभालने के लिए किसी महिला को रखने पर लोगों के मन में शंकाएं पैदा होंगी, इसलिए शादी कर लेना ही सबसे उचित रास्ता रहेगा। मैंने पहली पत्नी के निधन के बाद शादी नहीं करने का निश्चय किया था, लेकिन अब जो स्थितियां हैं उसमें मुझको अपना निश्चय छोड़ना होगा।
15 अप्रैल 1948 का वो दिन था जब डॉक्टर अंबेडकर की शादी उनके दिल्ली के आवास में डॉक्टर सविता कबीर से कराई गई। तब हार्डिंग एवेन्यू, आज के तिलक ब्रिज में बाबा साहेब रहा करते थे। शादी के बाद बहुत से लोगों की शिकायत ये रहने लगी कि अब डॉक्टर अंबेडकर से मुलाकात करने में दिक्कत हो गई है। डॉक्टर सविता खुद तय करती हैं कि कौन कब किससे कब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन बाबा साहेब से मिल पाएगा। उनकी जो ब्राह्मण जाति भी थी वो भी अंबेडकर के अनुयायियों को रास नहीं आती थी कि वो ब्राह्मण जाति की हैं, तो ये भी एक दिक्कत का बहुत बड़ा मसला था। डॉक्टर सविता अंबेडकर पर बाद में काफ़ी सारी किताबें लिखी गई जिसमें काफ़ी सारी बातें कही गई। कहा गया कि उन्होंने ना सिर्फ पत्नी, यहाँ तक कि डॉक्टर की एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। अंबेडकर जब नहीं रहे तो उसके बाद दिल्ली में ही एक फार्म हाउस में सविता रहने लगी, वहीं वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। अंबेडकर के नहीं रहने पर अंबेडकर का जो निधन हुआ उसको लेकर लापरवाही करने का उन पर आरोप लगाया गया, अक्सर ही आरोप लगता रहा। और तब के पीएम जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अंबेडकर के अनुयायियों के भारी दबाव पर एक जांच कमेटी भी बिठाई जिसमें क्लीन चिट तो दिया ही दिया, नेचुरल डेथ का पर भी ये कमेटी निष्कर्ष पर पहुंच गई। आखिर में पहले नेहरू और फिर इंदिरा गांधी ने सविता को राज्यसभा में आने का न्योता दिया, पर उन्होंने मना कर दिया। इस बात के लिए वो कभी राजी नहीं हुई। वैसे जब अंबेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भारत सरकार ने देने का निर्णय किया, तो ये सम्मान डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी होने के नाते 14 अप्रैल 1990 के दिन उन्होंने ग्रहण कर लिया। आगे जाकर मुंबई में वो रहने लगी, वहीं की सियासत में वो एक्टिव हो गई, वहीं से एक्टिव रही। सविता अंबेडकर ने लिखा कि मुझे साहेब ने स्वीकार किया, मैं अंबेडकर माई हो गई, मैंने उनका हमेशा साथ दिया, मैं अंबेडकर के नाम के साथ जी रही हूँ और मरूंगी भी तो इसी नाम के साथ। 19 अप्रैल 2003 को खराब सेहत रहने की वजह से मुंबई के जे हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। फिर 29 मई 2003 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो सविता माई कह लें या सविता अंबेडकर कह लें, उनकी ज़िंदगी ऐसी थी, सविता कबीर कह लें, उनकी ज़िंदगी इस तरह से बीती, अंबेडकर के साथ, अंबेडकर के बाद। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी के लिए इतना ही।